दुकान किधर है? नेताजी चाय वाले इधर है। गर्मा गर्म चाय स्पेशल पीना है तो आइए, अच्छे नहीं तो पैसे नहीं। एक चाय का 10 रुपए शुरू करते हैं, 45 रुपए तक की है। चाय की दुकान किसी की औकात नहीं है कि दिल्ली में मैं बंद करवा सकता है। मैं लिखित में देता हूँ, दुकानदार बुढ़िया बिस्तर के बाहर जाकर मैं घर से बनाकर चाय बेचना शुरू किया था 2 किलो दूध से, गोल मार्केट से रियल जनपद हनुमान जी के चरण। आज मैं सोच रहा हूँ आज भी 2 किलो दूध का चाय बेच रहा हूँ। मेरी चाय की कहानी तो चलती रहेगी और मैं बाबा के चरण में अर्जी लगा के मैदान में उतरूंगा, अरविंद केजरीवाल की औकात में तो मुझे हरा देगा। मौजूद है इस वक्त हम कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं वो फाइट कर रहे हैं। उनके सामने संदीप दीक्षित जी जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित जी के लड़के हैं वो फाइट में हैं। और वहीं इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं, नेताजी चाय वाले के नाम से फेमस हैं और शत्रुघ्न गुप्ता इनका नाम है, ये भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और वो भी एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ संदीप जी हैं जिनकी माताजी जो दिल्ली की सीएम रही है शीला दीक्षित जी, उनके लड़के हैं, वो उतर रहे हैं। और तीसरी तरफ से अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया है, उसकी सूची आएगी आगामी टाइम में। तो नेताजी आप क्या कहेंगे? 2 सीएम हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक उनके लड़के हैं, और उससे भी अगर बीजेपी से नाम क्लियर हो जैसे चल रहा है प्रवेश वर्मा जी का, उनका नाम चल रहा है, और तीसरी तरफ चौथी तरफ आपका नाम है, क्या कहेंगे? मैं तो दिल्ली का जनता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले नेता को चुनो जो आपके बीच में रहे। ऐसा नेता को ना चुनो जो आपसे दूर रहे और आपको 5 साल में एक बार शकल दिखाए। नेताजी चाय वाले प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में बैठे हैं आपके बीच में और 35 साल से सेवा दे रहे हैं। हम कहेंगे कि ऐसे ही लोगों को लाइए जो आपके बीच में घर घर जाके भी सेवा दे सके। चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा लेके ना आए, जनता के मुद्दा बनकर बीच में बैठे रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में। और मैं जनता को कहूंगा, मेरे में ना कोई 1100 बांट रहा है, कोई 2100 बांट रहा है, और रेहड़ी पटरी वाले को आश्वासन पर कई साल 35 सालों से दे रहा है, जो कि आज हम लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आधी मंदिर पे दुकान लग रही है, आधी पे नहीं लग रही है, हम लोग बेघर हो गए। और मेरा नाम को वैसे मेरा जो प्रथम लगा रहा है नई दिल्ली में, जो कोई कार्यालय कोई गली नहीं जान रहा है, चर्चा नहीं होती है। और मैं चाहता हूं कि जनता भली भांति नॉर्मल क्लास के लोग होने के नाते हनुमान जी के चरणों में नाम मिला हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं हूं मैं, उस हनुमान जी के चरणों से नाम मिला हुआ नेताजी चाय वाला। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली का जनता इस बार पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के आम नागरिक को लाए, जो जनता का हित के लिए काम करे और झूठा आश्वासन ना दे। और न हमको मेरा कोई एजेंडा है, न मेरा कोई आश्वासन है। जब आएंगे जीतेंगे तब इस बातों का खंडन करेंगे कि हमें जनता के लिए करना क्या है, जनता को जरूरत क्या है। नेताजी आपके पड़ोसी हैं, साथ ही दुकान के नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, वो कह रहे हैं हम नेताजी चाय वाले अगर चुनावी दंगल में आ रहे हैं तो हम उनको वोट नहीं देंगे, तो हमारी चाय बंद हो जाएगी। बात सुन लीजिए, जब आदमी कहता है ना, जब आप गर्दिश में होते हैं ना तो कांटे बहुत होते हैं, और कांटों में चलना, जो गर्दिश से कांटों में चल लिया उसका सितारा बुलंदी पे होती है। तो मेरा सितारा बुलंदी पे है, कांटे हमारे आजू बाजू में। मैं सोच लिया कि हाँ 32 दांत के बीच में अकेले बैठा पड़ा हूँ और मैं पक्ष विपक्ष का परवाह नहीं करता हूँ। मेरा ध्यान और ध्यान हनुमान जी के चरणों से होता है और उसी का कल्पना से मेरा इनाम मिला और ये मुकाम मिला। बाकी भक्तों का भी आशीर्वाद रहा है। हम लोकल नहीं कह सकते हैं, लोकल भी हमारे प्रेमी है, चाहे पीछे कुछ ही बोले, लेकिन सब हमें दिल से लगा के रखते हैं कि नेताजी चाय वाला अगर एक बार नारा लगेगा तो सभी नारा लगाने। एक चाय वाले वो हैं जो देश चला रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और एक चाय वाले दिल्ली चलाने की तैयारी में, क्या कहेंगे? ऐसा है ना, ये हमारा सौभाग्य है कि हम रियल चाय वाले हैं। हमारे देश के 29 राज्य में चाय पीने वाले क्लाइंट है, हर राज्य में 1000 आदमी होंगे हमारा चाय पीने वाला। हिंदुस्तान का कोई चैनल नहीं है जिसपे मेरा आर्टिकल नहीं है, मेरा इंटरव्यू है। हिंदुस्तान का कोई अखबार नहीं है जिसमें मेरा फोटो नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनको तो मैंने सीएम के बाद पीएम में पता लगा कि चाय वाले हैं, उनसे कोई पिया ना पिया, पूरा हिंदुस्तान मेरे से चाय पिया। सब जानते हैं कि रियल नेताजी चाय वाले प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं, और उनका हम नहीं कह सकते उनसे कौन पिया नहीं पिया। ये है, ये जो आश्वासन दिए चाय वाले पकौड़े वाले मजे लेंगे, आज हम लोगों को सिमर दिया, हमें गली में कोने में चाय बना रहे हैं। उनका ध्यान था कि चाय MABS से ज्यादा जो है चाय बेचने वालों को ध्यान दिया जाए, और चाय बेचने वालों को ही सिमर दिया, सारे पटरी वालों को सिमर दिया। 35 साल से हम लोग 40 साल से पटरी पे काम कर रहे हैं, आज तक कोई नेता और कोई, चाहे वो मेरा MLA हो, चाहे वो मेरा MP हो, चाहे मेरा पारदर्श हो, हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कैसे कहेंगे जनता का ध्यान दे? यहाँ अनलीगल चाय वाले खुले चाय बेच रहे हैं जिसका कोई लाइसेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास तो 20 साल का रिकॉर्ड है चाय बनाने का और बेचने का। कई
पेपर का कटिंग मेरे पास है, पूरा दुनिया जानती है कि नेताजी यहाँ चाय बनाते हैं और इस नाम से जाने जाते हैं हम। तो हम यही कहेंगे, अगर हम नहीं तो कोई नहीं होनी चाहिए। कानून, प्रशासन, व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। कोई मोटा है तो इसका मतलब क्या छोटा को फेंक दो क्या? वो भी तो भारत का नागरिक है। नामांकन पिछली बार भी हुआ था अरविंद जी के सामने, आपका रिजेक्ट कर दिया गया था पर्चा। इसीलिए कर दिया गया, उसे पता है कि सीएम को पछाड़ेगा और दूसरा पार्टी निकल जाएगा, इसी वजह से कर दिया गया था। हर चुनाव में ऐसा वही सीन होता है। इस एरिया का एकमात्र है, हनुमान मंदिर में बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन जो नाम बाबा ने मुझे दिया और जो प्रशंसा मुझे मालिक ने दिया है वो हर किसी को नहीं मिलता है। ये भी मुझे आशीर्वाद मिला होगा, ये जनता का प्यार और भक्तों का आशीर्वाद है जो मैं इस लायक हूँ। मैं कहता हूँ दिल्ली का जनता को कि जो आपके क्षेत्र में उसी को जिताइए, बाहरी लोगों को मत जिताइए। बाहरी लोगों को जिताइए तो ढूंढते रह जाएगा डिबिया मार के। हमने एक बार नहीं 10 बार गया होगा केजरीवाल को अपने कनॉट प्लेस का रेडी पटरी वाला का फाइल लेकर, राधा मोहन ने बोला भाई यहाँ लटका वहां लटका, मैंने फाइल फेंक कर चले गया। वो दिन भी था केजरीवाल का जो मेरे दुकान पे कदम से कदम मिलाकर लोग चलते थे। आज वो दिन है कि किसी को पूछने भी नहीं आते, पटरी वाले का नामो निशान नहीं है। आज आश्वासन दे रहे हैं, ये आश्वासन नहीं है। पंजाब में भी बोले थे 1000 रुपए महीना देंगे, आज तक नहीं दिया। डीटीसी वाले रो रहे हैं, बिजली वाले रो रहे हैं, 10 रुपए का लालच दे दिया बस में, लेडीज बस के पीछे दौड़ रही है। दिल्ली को तो साला नर्क कर ही दिया है। हम जहाँ खड़े हैं ये उसी का विधानसभा है और ये पत्थर जो है शिला की मेहरबानी है। जहाँ पे हम खड़े हैं हम लोगों का रोजी रोटी भी उसी की मेहरबानी है, जो हम लोग इतना कुशल पूर्वक जीवन जी रहे थे। आज ये केजरीवाल सीएम है और हमारे एमपी बीजेपी की है। आज हम लोगों का दुर्दशा कुत्तों का बराबर हो गया, कोई हम लोगों को समझता नहीं है। और हम लोग चोरों की तरह इधर से उधर लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं अपना भरण पोषण के लिए। हम यही कहेंगे कि जब आप जनता को आश्वासन दे रहे 2100 रुपए के लिए, हमारे को रोजी दे दो, हम 21,000 कमा के अपना परिवार को भरण पोषण करेंगे। ये तो चुनावी मुद्दा है, कुछ नहीं देना किसी को। तो देंगे कैसे? आपने कहा 2100 रुपए की जो बात कही है, उन्हीं का एक विभाग है जो इस बात का खंडन कर चुका है। है ही नहीं, मंत्री खुद हाथ खड़ा कर दिया, मैं नहीं जानता कहाँ से देंगे। ये झूठा आश्वासन है, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। जाने केजरीवाल का काम, ठीक है। ये अब वो कह रहा है ना केंद्र मुझे काम नहीं करने दे रहा है, शीश महल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का केंद्र याद दे दिया और जनता का काम करने के लिए केंद्र याद नहीं दिया। ऐसा होता है क्या? शीश महल बनाने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ तुम्हारे को जनता आश्वासन दे दी केंद्र ने, और जनता का काम करने केंद्र अंडा लगा रही है। क्या 15 साल शिला ने काम नहीं किया है? तो मैं यही बात कहूंगा कि जनता सावधान हो जाओ, ऐसे झूठे मंत्री से दूर रहो, अब अंधेरे में मत हो। अपना हम तो कहते हैं दिल्ली की जनता को, पूरे दिल्ली वासियों को, अच्छा जीत गए तो क्या करेंगे? देखिए हमने क्या बोला, हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे। हम केजरीवाल नहीं है, हम बीजेपी नहीं है, हम कांग्रेस नहीं है। आएंगे, जनता का जो समस्या का समाधान होगा, जो मेरे हित में होगा, जो उनके कार्य होंगे, उसको मैं पूरा करूंगा। ऑफिस कहाँ रखेंगे? प्रधानमंत्री समझिए, बाबा का चरण है मेरा कार्यालय, बाबा का चरण कार्यालय, बाहर बैठे रहते वही चौकी लगा के बैठे रहेंगे, जनता का आश्वासन सुनता रहेंगे। रोकने पे तो कोई पाबंदी नहीं, दुकान नहीं लगाए, बैठने का कोई पाबंदी नहीं। भारतीय नागरिक है और ये हम जैसे नागरिक को वो पाल रखे हैं, रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को, भारतीय नागरिक को नहीं जानता। वो दे रहा है मदरसा में 18,000 रुपया। ये मंदिर वालों को आश्वासन दिया पंडितों को 18,000 देंगे, वो आया ही नहीं, भाग गया। अभी 2 दिन पहले बोला मंदिर आएंगे, आया नहीं। तो उसका क्या बात करते? जो अन्ना हजारे जैसे बाप की उम्र के लोगों का नहीं हुआ, अन्ना हजारे बाप जैसे उम्र का नहीं हुआ और उसका फंड का पैसा खा गया, वो दिल्ली का जनता का क्या हो सकता है? प्रशांत भूषण का नहीं हुआ जो 2 करोड़ लगा के पार्टी को खड़ा किया, यादव का नहीं हुआ, कुमार विश्वास का नहीं हुआ। तो जनता कैसे विश्वास कर ली? जितने भी ईमानदार लोग हैं सबको निकाल दिया। अब 3 महीने के लिए आतिशी को टोपी पहना दिया उसने, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी आतिशी को हरवा देगा और जीत को अपने बीबी को मुख्यमंत्री बनाएगा, लिखवा लीजिए मेरे से। तो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को दिल्ली से दूर कीजिए और अपने स्वस्थ और अच्छे व्यवहार के नेता को लाइए जो जनता का हित का काम करे। लालच में जनता ना जाए, लालच में जो देश को बिचवा देगा और हम भारतीय भीख मांगना शुरू कर देंगे जैसे श्रीलंका में। भाई ये नेताजी चाय वाले हमारे साथ में इनके अड़ोस पड़ोस वाले और हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं कि इस बार समीकरण क्या रहेगा। और इस बार आप दादा आप बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा प्रभु। जी जी मेरा पूरा फाइनेंसर वही है उनके नेताजी के, ये बताऊं। हाँ सर, मैं फाइनेंसर ही हूँ, मेरा बड़ा भाई। नेताजी कह रहे हैं कि हमारे फाइनेंसर वही, लेकिन फाइनेंसर बच के भाग रहे हैं। जी 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 इस बार का समीकरण किस दिशा की तरफ जाएगा? क्या चुनावी रणनीति? इस बार का समीकरण जो है ना बहुत शानदार है। कैसे?
हम कह नहीं सकते हैं, जनता जवाब देगी। इस बार जो हालात होगी 2100 जो पंजाब में वादा किया था आज तक दिया नहीं, दिल्ली में कितने लोगों को भगा दिया। अब हम कहते हैं कि इस बार जो पंजाब में तो मिल ही नहीं। मुझे एक चीज और बताइए, जीतने के बाद में जो चाय की दुकान है और लाखों लोग सैकड़ों लोग आगे चाय पी रहे हैं, ये रहेगी या कहाँ जाएगी? भाई ये रहेगी। अगर मेरा दुकान नहीं रहेगी तो हाथ में कितनी रहेगी। हम पहले भी कितनी से शुरू किए थे, आज भी कितनी से लेके घूम सकते हैं। ये कोई बड़ा छवि नहीं है चाय के लिए। चाय की दुकान किसी की औकात नहीं है कि दिल्ली में मेरा बंद करवा सकता है। मैं लिखित में देता हूँ, दुकानदार बुढ़िया बिस्तर के बाहर जाने में घर से बनाकर चाय बेचना शुरू किया था 2 किलो दूध से, गोल मार्केट से रिगल जनपद हनुमान जी के चरण। आज मैं सोच रहा हूँ आज भी 2 किलो दूध का चाय बेच रहा हूँ। मेरी चाय की कहानी तो चलती रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाह वहां से बन जाए और फिर तनख्वाह में उससे ज्यादा तनख्वाह जनता मुझे दे रही है, इससे ज्यादा क्या लेंगे हम? कितना ले रहे हैं एक चाय का? एक चाय का 10 रुपए शुरू करते हैं, 45 रुपए तक की है। 45 और जो गरीब आदमी है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, विकलांग है, उसके लिए फ्री है दुकान मेरा, कोई पैसा नहीं। जिसके पास आज भी मैंने एक आदमी को बिहार भेजा, आज भी एक दरभंगा का आदमी 3 दिन से धक्के कर लड़के को बेच के टिकट दिलवा के ट्रेन में बैठा के भेजा। आज ट्रेन अगर कोई मेरे बस की जो मेरा काम होता मैं करता हूँ। मैं कमाया इसी दिन के लिए था, और बाबा ने मुझे जो नाम दिया है ना, ये बाबा का चरणों का बहुत बहुत भाग्य है। नहीं, बाबा ने दिया, हनुमान जी ने दिया है नाम। हनुमान जी के चरणों के से आशीर्वाद में नाम मिला हुआ नेताजी चावल। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, और लोगों ने मुझे नेता बना दिया। कुर्ता पजामा, ये तो केजरीवाल सबको टोपी बना दिया। उससे पहले टोपी पहन के मैं चाय बेच रहा हूँ। तो नेताजी चाय वाले सीपी कनाट प्लेस हनुमान मंदिर के अंदर इनकी शॉप है, और पिछली बार इन्होंने नामांकन करा था, किसी वजह से इनका नामांकन फाइनल नहीं हो पाया और इनका जो नामांकन था वो रिजेक्ट कर दिया। देखना ये होगा कि इस बार की रणनीति क्या रहेगी और क्या नामांकन जो है इनका एक्सेप्ट हो पाता है। इनकी तरफ से ये कहना है कि डर है, खौफ है, जो मेरा नामांकन मंजूर नहीं किया गया, इसी वजह से नामांकन मेरा क्लियर नहीं किया गया। ऐसा है ना कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान हो गया है, और वो चाहते नहीं कि पार्टी को लोगों को लाए। ऐसे लोगों को लाए जो एक चेहरा नया हो। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी से लोग थक चुका है। तो किसी पार्टी से आएंगे? पार्टी से नहीं आएंगे, बाबा के चरणों से आएंगे। पार्टी से नहीं, बाबा के चरणों से झंडा लेकर चलेंगे हम। अच्छा, ठीक है। नहीं, कहा को राष्ट्रीय हिंदी कांग्रेस में ऐसा हमको भिजवा देगा। ऐसा तो हम पार्टी के चक्कर में पता है जनता का और घोटाला कर देगा। कम से कम जनता का पैसा जनता के बीच में छीटेंगे तो सही, जेब में नहीं रखेंगे, अपने चाय की कमाई रखेंगे। ठीक है, दे रहे इन लोगों को मैं पछाड़ दूंगा कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी को। अगर बाबा ने चाहा और जनता ने चाही तो इनसे ज्यादा पैठ हमें जनता के बीच में। मैं आपको कहता हूं और भगवान से कहता हूं कि बस आप लोग इसी तरह मैदान देते रहिए, और मैं बाबा के चरणों में अर्जी लगा के मैदान में उतरूंगा। अरविंद केजरीवाल की औकात में तो मुझे हरा देगा। प्लेस के हनुमान मंदिर में हम लोग मौजूद थे, और हमारे साथ में नेताजी चाय वाले हैं जो बने हुए इस बार जो है अरविंद केजरीवाल जी के सामने। देखना ये होगा कि आगे क्या समीकरण बैठ पाता है। बहरहाल कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।